अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडियन क्रिकेट जो पहले ही बहुत अच्छा कर रही है, हर जगह जाती है और जीत कर आ जाती है, ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज अपने नाम कर रही है। अब उस इंडियन क्रिकेट ने सोच लिया है कि वो रोहित और विराट कोहली के बगैर आगे बढ़ना चाहती है। खास तौर पर रोहित शर्मा एज कैप्टन अब आपको इंडियन क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। वो रोहित शर्मा जिसने इंडियन क्रिकेट को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी जिताई है, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खिलाया है और एशिया कप भी जिताया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए रोहित शर्मा एक बहुत कामयाब कप्तान रहे हैं इंडियन क्रिकेट के और उनका गोल हमेशा से रहा कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप की भी ट्रॉफी उठाए। बट बीच में कुछ हर्डल्स आई और अब ये खबर आई कि गिल को कप्तान बना दिया गया है। गिल इज द न्यू फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। आपको इंडियन क्रिकेट के हर पोस्टर पर गिल ही गिल नजर आएंगे। अब नई डायरेक्शन पकड़ ली है इंडियन क्रिकेट ने और रोहित और विराट कोहली को लेकर इतनी अनसर्टेनिटी क्यों नजर आ रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर जवाब मिला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसका जो जवाब था उसने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया है। डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं आपको साफ बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है फॉर रोहित शर्मा। थोड़ा नहीं, ज्यादा ही लग रहा है, बिकॉज रोहित शर्मा बहुत कुछ कर चुके हैं फॉर इंडियन क्रिकेट। वो बहुत सारी, आप देखें, उन्होंने जिस तरह से सीरीज जितवाई है, जिस तरह से उन्होंने आपको आईसीसी ट्रॉफीज जितवाई हैं, अनडिफिटेबल रहे हैं, अनबीटेबल रहे हैं, उनके अनरियल नंबर्स है एज कैप्टन। मतलब आप मुकाबला भी नहीं कर सकते कि उनके इस लेवल के नंबर्स हैं कि अभी इस वक्त ये डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। बट द हार्श ट्रुथ इज दैट कि आपको एक पॉइंट पे आके मूव ऑन करना होता है। और जो इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री रही है, इंडियन क्रिकेट में इमोशंस के बेसिस पर फैसले नहीं लिए जाते, इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लिए जाते। और यही वजह है कि काफी इस प्रोसेस में काफी लोगों का दिल भी टूटता है। जैसे अभी रोहित आर्मी इज एक्सट्रीमली सैड राइट नाउ कि यार रोहित को कप्तानी से हटा दिया है। वो कप्तान जिसने आपको इतनी आईसीसी ट्रॉफी जिता दी है, उसने आपको एशिया कप जिता दिया है, उसने ये कर दिया है, वो कर दिया है, आप उसको कैसे हटा सकते हैं? ये सवाल बार बार हो रहा है। और इस सवाल को अगर हम देखें तो ये वैलिड क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा ने आपको 10 महीने में 2 आईसीसी ट्रॉफीज जितवाई। उनका जो एज कैप्टन टेन्योर रहा है दैट वाज एक्सीलेंट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इंडियन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट है, वहां पर उस प्लेयर को कप्तानी दी जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे आकर जो उनके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, और लॉन्ग टर्म चलेंगे गिल। आपने गिल को टेस्ट का कप्तान बनाया, आपने गिल को ओडीआई का कप्तान बना दिया है ऑलरेडी, और सूर्य कुमार यादव पर तो पहले ही तलवार लटक रही है, वो परफॉर्म कर नहीं रहे, गिल ने ही कप्तान बनना है। यू नेवर नो कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में आपको गिल कप्तान नजर आए, सूर्य कुमार यादव कप्तान बनते हुए नजर नहीं आए। क्योंकि अब आपको इंडियन क्रिकेट के हर पोस्टर पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ गिल नजर आएंगे। वक्त था जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आते थे, लेकिन अब ये वक्त भी है कि आपको गिल नजर आएंगे, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट। ये एक नया स्टार्ट है और काफी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज को मान रहे हैं कि भाई एज एक बहुत बड़ा इशू है। रोहित शर्मा इज 38 ईयर्स ओल्ड और जब 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा वो 40 ईयर्स के हो जाएंगे। और बीच में इस प्रोसेस में ओडीआई क्रिकेट बहुत कम है फॉर इंडिया। आप टेस्ट खेलोगे, T20 खेलोगे, बट ओडीआई क्रिकेट इतनी नहीं है। अब आप कैसे इस चीज को सर्टन बोल सकते हो कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेल लेंगे? ये बातें काफी ज्यादा सर्किट में चल रही हैं इंडियन मीडिया के कि कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल हुआ तो अजित ने जवाब दिया कि भाई हमने दोनों से बात की है। अच्छा, दोनों को कलेक्टिव बात की, विराट एंड रोहित, कि हमने दोनों से बात की है और वो दोनों अभी इस मामले पर, इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे कि वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, विच इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि विराट कोहली कह चुके हैं एक बार कि उन्होंने खेलना है वो वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने अपना वेट लॉस किया है, रोहित शर्मा ने 10 किलो वजन अपना कम किया है, अपने फिटनेस पर बेइंतहा काम किया है, अपने ऊपर बेइंतहा काम किया है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा सिर्फ एक सीरीज के लिए इतनी मेहनत करेंगे? मतलब सवाल तो यही है ना कि सिर्फ एक सीरीज के लिए रोहित शर्मा इतनी मेहनत क्यों करेंगे, क्यों अपना 10 किलो वजन कम करेंगे? वो जैसे हैं वैसे जाकर वो 3 मैचेस की सीरीज खेल सकते थे।
चीजें बहुत गड़बड़ कर रही हैं। और मैं ये देख रही थी कि कुछ तो इंडियन मीडिया के जो बड़े बड़े नाम है वो तो ये भी कह रहे हैं कि शायद ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की फेयरवेल सीरीज हो, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद उनको ओडीआई में इसका मार्जिन मिल जाता, बट अब वो टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं। और जब वो टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं तो बची कुछ ही ओडीआई क्रिकेट रह गई, और वहां पर से भी अब शायद जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपको उनकी फेयरवेल सीरीज नजर आए, ऐसा कहना है कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट का जिनका इंडिया से ताल्लुक है और जो इंडियन क्रिकेट के काफी क्लोज हैं। बट मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भाई विराट कोहली तो खेल सकते हैं, और रोहित शर्मा अगर चाहें तो वो भी खेल सकते हैं। उन्होंने जितना अपने ऊपर काम किया है, जितनी फिटनेस पर उन्होंने काम किया, क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर हमेशा बात होती रही है, उन्होंने जितना खुद पर काम किया है, यार ऐसे ही तो नहीं किया। ही वॉन्ट्स टू प्ले दैट वर्ल्ड कप, और उन्हें एज कैप्टन ही खेलना था। हकीकत तो ये उन्हें एज कैप्टन ही खेलना था, बट इट वॉज इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट की उन्होंने ये बात कन्वे की होगी कि हम आपको कप्तान नहीं देख रहे, हम नया टाइम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम गिल के साथ जाना चाह रहे हैं। ये बात डिस्कस हुई होगी और उनसे ये भी पूछा गया होगा कि आप खेलना चाह रहे हैं या नहीं खेलना चाह रहे हो, उन्होंने यस ही कहा और जब भी उनका नाम भी आया है। बट काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर हम माइंड में लेकर आए और फिर डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स बहुत कमाल के हैं। विराट कोहली के जो नंबर्स हैं वो अनरियल हैं एज प्लेयर, रोहित शर्मा के एज कैप्टन एज प्लेयर अनरियल नंबर्स हैं। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो अगर वो ऐसा प्लेयर है, हम सबको पता है, जो एक बार रुक गया तो फिर नहीं छोड़ता पोजीशन को। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप उन्हें खेलना चाहिए परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अगर आपको डाउट्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो हो सकता है आप ये बोल दो उनको कि भाई आप परफॉर्म करेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली द पार्ट ऑफ दिस टीम। बट ये रोहित और विराट हैं और आप उनको इस तरह की बात नहीं बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आप परफॉर्म करोगे तो आप टीम में होगे, वरना नहीं होगे। भाई वो ब्रांड है, वो नाम है इंडियन क्रिकेट का, उनके नाम से इंडियन क्रिकेट जानी जाती है। मतलब विराट कोहली की अगर बात की जाए, उनकी फैन फॉलोइंग की बात की जाए, दैट इज क्रेजी। मतलब वो क्रेजी फैन फॉलोइंग है और इनके नाम से पहचाने जाते हैं। और अगर इनको ही आप ये बोलो कि भाई आप जो है वो जब भी खेलेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा अजीब होगा। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट है भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है, जहाँ ईगो पर बात आती है, जहाँ इमोशनल होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सीधी बात होती है, इंडियन क्रिकेट में सीधी बात होती है, और वो सीधी बात आपको शायद विराट और रोहित के साथ अब नजर भी आ रही है कि गिल को कप्तान बना दिया गया है। फिर एक अफसोस की बात है कि जहां टीम इंडिया 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, वहां पाकिस्तान को ये नहीं पता कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में कौन कप्तान होगा। इतनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त मौजूद है। आई होप कि हमारा भी सिस्टम इसी तरह काम करे, हमारा सिस्टम भी अगले 10 साल की सोच लेकर चले और टीम को आगे बढ़ाए। बहरहाल आपने नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है इस रोहित और विराट वाले मामले पर आपका क्या ओपिनियन है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।